जिसकी स्क्रिप्ट बीवी ने लिखी और अंजाम तक पहुंचाया एक आशिक। 5 दिन पहले पटना के पौष इलाके में एक लेडी बैंकियो का मर्डर हुआ था। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उस लेडी का पति था जो वारदात के बाद से फरार चल रहा था। Alright, news from Uttar Pradesh now, where a man accused of hacking his wife to death in the Fatehpur district of the state was caught by villagers and beaten to death with sticks and rods. यहाँ एक एनआरआई पति की हत्या पत्नी ने इसलिए करवा दी क्योंकि उसका पति सरदार होने के नाते कभी क्लीन शेव नहीं हुआ और इसी वजह से पत्नी एनआरआई पति के क्लीन शेव दोस्त से प्यार कर बैठी। लड़की अपने प्यार को पाना चाहती थी, लेकिन उसके अपनों ने ही मोहब्बत के रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। मोहब्बत में नाकामी ने उसके दिल का शीशा चकनाचूर कर दिया और ब्रेक को उस लड़की ने अपने खून से लिखा जिंदगी का आखिरी लव लेटर। पीलीभीत में एक प्यार भरी प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया, जहां प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की बिजली का करंट लगाकर हत्या कर शव को एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। एक महिला जो बेहद पढ़ी लिखी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है क्योंकि वो करोड़पति खानदान की बहू है और उससे भी बड़ी बात वो एक महिला है, लेकिन उसने बेटे की चाहत में अपनी 4 महीने की बेटी को मार डाला। गुजरात के राजकोट में एक साले बेटे ने बड़ी बेरहमी से अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। दिल दहला देने वाली वारदात थाने के कासार बड़वाली इलाके की है, जहां पर हसनैन वारिगर ने अपनी पत्नी, बच्चों, पिता समेत सभी बहनों को मौत के घाट उतारकर फांसी पर लटक कर खुदकुशी कर दी। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने खुदकुशी की। खुदकुशी से पहले 2 बच्चों को मारने की कोशिश की गई। दिल्ली के गिटौनी इलाके की ये घटना बताई जाती है। गाजियाबाद के रापुरम की कृष्णा सफायर सोसाइटी में पति पत्नी और एक महिला ने 8वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर दी। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों की गाड़ बनाकर हत्या की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक हंसता खेलता परिवार एक रात में ही खत्म हो गया। यहाँ कर्ज के बोझ से दबे एक परिवार की 4 लोगों ने खुदकुशी करी। सुसाइड मामले से काशी के लोग सदमे में हैं। ये खबर हरियाणा से है, जहां रोहतक में जौहरी हत्याकांड मामले में दंड कर देने वाला खुलासा हुआ। बेटे पर मां और पिता समेत परिवार के 4 लोगों की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जी सर, मैं लोकेशन पे हूँ सर। सर एक्चुअली ना लाइट खराब है, वो चौकीदार जो लाइट बंद कर दी है। जी सर। नहीं सर, मुझे ये नहीं मर्डर वाला अभी तक एविडेंस मिला नहीं है सर। मुझे लगता है सुसाइड भी नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो उनका यस सर पोस्टमार्टम में लिखा हुआ है हार्ट अटैक से मौत हुई। मुझे नेचुरल डेथ लग रही है सर। नहीं अभी तक मिला नहीं है सर। एक डायरी भी दी है सर। ये सर उन्होंने इसको नाम भी दिया हुआ वाई। जी सर, मैं शाम तक यही हूँ, मैं इस डायरी को पढ़ता हूँ। जी मैं आपको रिपोर्ट करूँ। यस ओके। मेरा पहला केस इंटरेस्टिंग। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है ये वही हत्यारा भाई है जिसने अपने भाई को ही सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। बहन की हत्या के बाद शव के पास घूमता रहा भाई, बहन की लाश के इर्द गिर्द चाकू लेकर के हत्यारा घूमता रहा। एक गुमनाम खत मिलने के बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस ने खुलासा किया कि बड़े बिजनेसमैन की बेटी की हत्या उसके ही दोस्त सगे भाई ने। भाई अपनी ही बहन के खातिर क्यों बने, इसकी जांच चल रही है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है ये वही हत्यारा भाई है जिसने अपने भाई को Thank you, please. बैठिए। Order, please. You may proceed now. काट डाला? But why? Tell me. देखिए, अब प्लीज बोलिए, बिना किसी के डर के बोलिए। कानून सबके लिए बराबर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां इंसाफ होगा। इंसाफ।
क्या क्या कहा? आपके अपने बड़े भाई ने आपकी 4 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करी? I'm sorry, मुझे अफसोस है, हमदर्दी भी आपके साथ, मगर आपको कानून की मदद लेनी चाहिए थी। आपने कत्ल किया है, और अगर इसी तरह खुद ही फैसला लेंगे तो कानून का या हमारा काम तो खत्म हो जाएगा। जी जी वकील साहब जी, आप बोलिए। जी जवाब दीजिए वकील साहब के सवाल का। क्या आपके पास कोई सबूत है? सॉरी बट क्या आपकी बच्ची यहां आकर गवाही? जी 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 वकील साहब जी, आप खत्म करिए। जी जी ठीक है। हाँ, बच्चों को सिखाया जा सकता है कत्ल के केस से बचने के लिए। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है कि जो कत्ल है वो प्रॉपर्टी के लिए किया गया हो। ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा, इसकी बच्ची के साथ गलत हुआ है, और अगर इसकी जगह मैं होता तो गुस्से से ऐसे ही पागल होता जैसे ये पागल हुआ। पर मैं कत्ल करता या नहीं ये मैं नहीं जानता। एक्चुअली एज जज ये मेरा पहला केस है, इसलिए मैं थोड़ा ये आदमी ज्यादा कसूरवार नहीं है, पर इसने कत्ल किया। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आज कहानी खातिर बीवी के चौंका देने वाले जुर्म की। यकीन नहीं होता नापाक मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बीवी ने पेशेवर मुजरिम की तरह मर्डर प्लान तैयार किया। ऐसा प्लान जिसकी स्क्रिप्ट बीवी ने लिखी और अंजाम तक पहुंचाया एक आशिक ने। 5 दिन पहले पटना के पौष इलाके में एक लेडी बैंकियों का मर्डर हुआ था। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उस लेडी का पति था जो वारदात के बाद से फरार चल रहा था। Alright, news from Uttar Pradesh now, where a man accused of hacking his wife to death in the Fatehpur district of the state was caught by villagers. आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए। You may proceed now. टुकड़े टुकड़े? But why? Tell me. क्या तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते थे? करते थे तो फिर मारा क्यों? शक, मतलब तुम्हें अपनी बीवी पर शक था कि उसके संबंध किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हैं। तो अरे हमें बहुत सारे अपराधियों पर शक रहता है, तो क्या हम बिना जांच पड़ताल किए सबको फांसी पर लटका देंगे? तुमने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? गुस्सा, मतलब तुम्हारे अंदर तुम्हारी बीवी के लिए प्यार से भी ज्यादा गुस्सा था, नफरत थी। तुम जैसे शक्की लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल दहला देने वाली वारदात थाने के गासार बरवाली इलाके की है, जहां पर हसनैन वारिगर ने अपनी पत्नी, बच्चों, पिता समेत सभी बहनों को मौत के घाट उतारकर फांसी पर लटक कर खुदकुशी कर दी। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने खुदकुशी की है। खुदकुशी से पहले 2 बच्चों को मारने की कोशिश की गई। दिल्ली के गिटौनी इलाके की ये घटना बताई जाती है। गाजियाबाद के रापुरम की कृष्णा सफायर सोसाइटी में पति, पत्नी और एक महिला ने 8वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने अपने बेटे और बेटी
वो भी मर गए। But why? हाँ? अरे गिरा नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया? शादी क्यों की? बिजनेस डूब गया। अरे बिजनेस डूब गया था तो खुद डूबते। उन मासूमों की क्यों डुबाए? और एक बात बताओ तुम होते कौन? तुम होते कौन? किसी की मौत का फैसला करने वाले, मौत का फैसला करने का हक सिर्फ हमें है, हमें। सॉरी। ये तुम्हें सूझा कैसे? टीवी न्यूज में सुना कि किसी ने अपने पूरे परिवार को जहर दिया और खुद भी मर गया। तो परिवार को जहर क्यों दिया? उसकी जगह तुमने अपना टीवी क्यों तोड़ दिया? तुम्हारे लिए मेरा बस एक ही फैसला है और वो है मौत, मौत, मौत। देश की राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके के नांगल गांव में 9 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार, हत्या, उसके बाद उसके शव को बिना परिवार को बताए जलाने के मामले पर बवाल मचा हुआ है। राजधानी के गांधीनगर के निजी स्कूल में 5 साल की बच्ची से पैरवी हुई है। स्कूल के गार्ड बच्ची को स्कूल के टॉयलेट में ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात पर अंजाम दिया। देश की राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके के नांगल गांव में 9 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार, हत्या, उसके बाद उसके शव को बिना परिवार छोटी सी बच्ची के साथ रेप क्यों किया? बोलो बोलो। देखो चुप रहने से तुम बच नहीं सकते। बताओ न्यूज़पेपर में पढ़ा कि किसी ने छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया और उसे मजा आया। तो तुमने सोचा वो मजा तुम्हें भी देने? इतनी बेरहमी से मजा लेना आखिर तुमने सीखा कहां से? इंटरनेट से ना। अगर छोटी सी बच्ची के साथ मैं ऐसा करता तो आप लोग मुझे क्या सजा देते? के फतेहाबाद में एक बाबा को कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि बाबा तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर महिलाओं का यौन शोषण करता था और उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता था। इस तरह से शिक्षा की 13 से 14 की बात आ रही लड़कियों को शिक्षित करने के नाम पर उनका शोषण कर रहा था। बिल्कुल ठीक वैसे ही दिल्ली में एक बाबा की बात भी सामने आई है। ये बाबा बाकायदा एक यूनिवर्सिटी चलाता था, लेकिन वहां पर पढ़ रही लड़की ने आरोप लगाया कि ये बाबा खुद को कृष्ण और लड़कियों को अपनी रानी बताता था, उनका शोषण करता था। ये खबर हरियाणा से है, जहां रोहतक में चौहरे हत्याकांड मामले में दंड कर देने वाला खुलासा हुआ। बेटे पर मां और पिता समेत परिवार के 4 लोगों की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिषेक ने ही माता पिता, नानी और बहन का कत्ल किया। अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। 5 साल की बच्ची से पैरवी हुई है। मां और पिता समेत परिवार के 4 लोगों की हत्या का आरोप है। नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वंशिका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शहर के मशहूर सेशन कोर्ट जज रमाकांत शुक्ला, जिनके किए फैसले हमारी न्याय प्रणाली के लिए उदाहरण माने जाते हैं। उनका एक फैसले के दौरान दिल का दौरा पड़ने के कारण देहांत हो गया। पूरा सम्मान जिसके
डायरी ढूंढ रहा था। ये मेरी डायरी है और मैंने इसकी हेडिंग दी है WHY। मैं यहाँ क्यों बैठा हूं, आप वहां क्यों बैठे हैं? अरे ये बनवाई नहीं, कि इससे भी बड़ा ये दुनिया क्यों है? मैं जिंदा क्यों हूं और आप मरे हुए क्यों नहीं हैं? Why? Tell me. Why? जून 2। मैं अभी अदालत से घर आया हूं। मैंने राम प्रसाद को मौत की सजा दी है। उस आदमी ने अपने 4 बच्चों और बीवी को आखिर जहर देकर क्यों मार दिया? Why? अरे यही तो मेरी डायरी की हेडिंग भी है। Why? क्योंकि बहुत बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके लिए किसी को मारना खुशी की बात होती है, और ये खुशी की बात होनी भी चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्योंकि मारना बिना पैदा करने जैसा है। बनाना और मिटाना, ये बनाना मिटाना, ये पैदा करना, यही वो दुनिया है। माय गॉड, ये मारना ना विस्की के नशे के जैसा है शायद। But why? Why? आपके सामने एक जीप है जो चलता है, दौड़ता है, भागता है। एक जीप, पर असल में ये जीप है क्या? एक जानदार चीज जिसमें हिलने डुलने का सिद्धांत है। ये चीज किसी और चीज के साथ लचकती नहीं और इसके पैर भी जमीन से स्वतंत्र हैं। तो क्या ये जीवन का अंश है जो धरती पर घूमता है? और इस जीवन के अंश को मुझे पता नहीं कोई कब, कहां और क्यों अपनी मर्जी से मिटा सकता है। फिर क्या? ये मिट जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। जून 10। जब कोई भी किसी चीज को अपनी मर्जी से कहीं पे भी खत्म कर सकता है तो फिर मारना अपराध क्यों है? इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इट्स लॉ ऑफ नेचर। हर जीव का निश्चित मनोरथ है मारना। वो मारने के लिए जीता है, जीने के लिए मारता है। जानवर बिना रुके हर दिन हर पल मारता है। इंसान खुद को पालने के लिए मारता है। और यहां तक कि वो ना शायद खुशी के लिए भी मारना पड़ता है। हाँ, हमने पीछा करने
रखने की खोज निकाली। बच्चे उन सब चीटियों को और उन सब जानवरों को जो उसके रास्ते में आते हैं मारते हैं, पर ये छोटे छोटे जीव हमारे अंदर जो कत्लेआम की अटूट ख्वाहिश है उसके लिए काफी नहीं। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमें इंसानों को भी मारना चाहिए। नहीं, इंसानों को थोड़ी ना मारना चाहिए। अरे पहले जरूरत को पूरा करने के लिए हम बलि देते थे। बारिश नहीं आई तो इंसान की बलि दो, अकाल पड़ गया तो इंसान की बलि दो। अब समाज में रहने की हमारी जरूरत ने इसे अपराध बना दिया है। हम कातिल को दोषी ठहराते हैं, उसे सजा सुनाते हैं। पर सच तो ये है कि मारने की नेचुरल और छा जाने वाली प्रेरणा के आगे झुके बिना हम रह ही नहीं सकते। और फिर समय समय पर हम इसे वॉर और दंगों से भी तो पूरा करते आए हैं। हाँ, जहाँ एक कौम दूसरी कौम को मारती है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को मारता है, जर्मनी वाले फ्रांस को मारता है, हिंदू मुसलमान को मारता है, मुसलमान सिख को मारता है। ये खून का फीस्ट है। खून का फीस्ट। ये फीस्ट शायद ना वो फीस्ट है जो सिपाहियों को पागल कर देता है, सिविलियंस को, औरतों को, बच्चों को दीवाना कर देता है, जो रात के समय छुप छुप कर इस कत्लेआम की कहानी को फेसबुक पर, टीवी पर देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तुम बताओ, क्या इन कत्लेआम को रचाने वाले व्यक्तियों से पब्लिक नफरत करती होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पब्लिक उनकी जय जयकार करती है, उन्हें तरह तरह के सम्मान पत्र दिए जाते हैं, उनके स्टैचू बनवाए जाते हैं, सर पर कल की शरीर पर सोने की पोशाकें पहनाई जाती है, जेवर, क्रॉस, इनाम, जमीन, जायदाद, उन्हें तरह तरह के खिताब दिए जाते हैं, औरतें उनका सम्मान करती हैं, उनसे प्यार करती है, पूरी कायनात उनकी वाह वाह करती है। बट वाई? अरे क्योंकि उनका मिशन सिर्फ और सिर्फ खून की नदियां बहाना था। वो गलियों से, बाजारों से मौत के हथियार लिए घूमते हैं और आने जाने वाले राहगीर उन्हें जैसे की नजर से देखते हैं। मैं भी तो वही पूछ रहा हूं, वाई? अरे क्योंकि मारना एक शानदार कानून है जो हमारी अंतरात्मा में कूट कूट कर भरा गया है। और मारने से बड़ी खूबसूरत और सम्मान वाली बात कोई और हो ही नहीं सकती। मारना 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 एक लॉ है। लॉ नेचर हमेशा रहने वाली जवानी से प्यार करती है। कुदरत अपने चेत में हो रहे कामों में ये कहती है, चिल्लाती है, हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वो नाश करती है, पर साथ ही साथ अपने आप को नया पैदा भी कर देती है। You remember? बनाना और मिटाना। सो जा मेरे चांद रे, सुनाए ये तारे तुझे, सो जा जुलाई 10। आपके सामने एक सोता जागता जीव है। उस जीव में एक छोटा सा छेद करना, ये देखने के लिए कि इसमें जो लाल तरल है वो बहता है कि नहीं, वो बहता है कि नहीं। ये जो लाल तरल है,
जो खून और फिर आपके सामने एक ठंडा विचलित बेख्याल मांस का ढेर थे। मैं वो जिसकी सारी जिंदगी फैसला सुनाने में, शब्दों से मारने में, उन सबको फांसी पर लटकाने में गुजरी जिन्होंने अपने हथियारों को लाल सुर्ख किया। अगर मैंने भी उन सब कातिलों की तरह कत्ल किए हों जिन्हें मैंने सजा सुनाई, ये कौन जानता है? क्या कोई ये जान सकेगा? खास तौर पर तब जब मैं मारने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करूं जिसको मारने में मेरा कोई मनोरथ ही नहीं। रोकना। मैंने शुरू में एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक छोटे से जीव को मारा। मेरे नौकर सोनू ने ऑफिस की खिड़की के पिंजरे में ना एक सोन चिड़िया रखी हुई थी, नन्ही सी प्यारी सी एक सोन चिड़िया। मैंने सोनू को बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए भेजा और इस नन्ही सी चिड़िया को अपने हाथों में पकड़ लिया। मेरी उंगलियां शायद उसके दिल के बहुत करीब थी, इसलिए तो उसके दिल की धड़कन मैं साफ साफ सुन पा रहा था। वो गर्म थी। मैं उसे अपने कमरे तक लेकर गया। मैंने उसे जोर से दबाया। उसका दिल और तेजी से धड़कना शुरू हो गया। मैं खून तो देख ही नहीं सका। मुझे तो खून देखना था। मैं खून तो देख ही नहीं सका। मुझे खून देखना था ना। खून काटने वाली कैंची। मैंने 3 झटकों में बड़े आराम से उसकी गर्दन काट डाली। उसने अपनी चोंच खोली, मुझसे छूटने की कोशिश करी, पर मैंने उसे पकड़े रखा। पागल कुत्ते को भी पकड़े रख सकता था। मैं खून टपकता देखना चाहता था। उस खून को पीना चाहता था। और इस नन्हे पक्षी में खून बहुत कम था। मैं बैल को मारता तो कितना मजा आता। बॉडी को मैंने बाहर वाले गार्डन में छुपा दिया। आपको पता है, अब वो चिड़िया ना कभी भी चू चू नहीं करेगी। और मैं उस गार्डन में रोज सो सकता हूं, उठ सकता हूं, खा सकता हूं, बैठ सकता हूं। अरे इंसान जिंदगी का मजा ले सकता है। उसे बस पता होना चाहिए कि ये मजा मिलता कहां है। हाँ, वो मेरा नौकर सोनू
बेचारा बहुत रोया, उसे लगा उसकी सोन चिड़िया उड़ गई। क्या क्या कहा? वो मुझ पर शक कैसे कर सकता था? वो मुझ पर मुझे एक इंसान को भी मारना चाहिए। मैं मारूंगा। मैं मारूंगा। सितंबर 3, इंसान को मारने का काम बखूबी ही किया गया। ये बहुत ही आसान काम था। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, सच में मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। अरे उस दिन मैं यूं ही घर के पास वाले जंगल में घूमने गया। मैंने देखा वहां एक बच्चा ब्रेड पे लगे मक्खन के टुकड़े को चाट रहा है। मुझे देखकर उसने मक्खन चाटना बंद कर दिया। वो रुक गया ताकि मैं आगे निकल सकूं। उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर। मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको मारूं। मैंने उससे पूछा, डियर लिटिल मास्टर, आर यू अलोन? उसने कहा, यस सर। मैं बड़े आराम से उसके पास गया क्योंकि मैं जानता था वो भागने की कोशिश करेगा, और अचानक से मैंने उसको उसकी गर्दन से पकड़ लिया। उसने डरी हुई आंखों से मुझे देखा, भयानक आंखों से। ऐसी खूंखार भावना मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके छोटे हाथों ने मेरी कलाइयां पकड़ ली। उसका बदन ऐसे कांप रहा था जैसे कोई पक्षी पंख फड़फड़ा रहा, और मैंने एक झटके उसे मार दिया। और फिर उसमें जीवन की गति का सिद्धांत खत्म हो गया। मैंने बॉडी को एक गड्ढे में ढूंढा और उस पर झाड़ियां डाल दी, बिल्कुल एक शातिर पात्र की तरह। मैं घर आया और घर आकर मैंने खूब दबा के खाना खाया। आप मानेंगे नहीं, शाम को ना मैं एकदम फ्रेश, एनर्जेटिक और तरोताजा फील कर रहा था। मैंने सोचा क्यों ना 5 स्टार होटल जाऊं और वहां जाकर एक परफेक्ट शाम बिताऊं। मैंने वही किया और लोगों ने मुझे मजाकिया अंदाज से देखा। पर मैंने खून तो देखा ही नहीं। मुझे तो खून देखना था। मैंने उसको मार दिया, पर मैंने खून तो देखा नहीं। मुझे खून चाहिए था। मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे खून चाहिए था। मैं अशांत नहीं हूं। मैं अशांत नहीं हूं।
जा मेरे चांद रे, लोरी सुनाए ये तारे तुझे, सो जा मेरे चांद रे, लोरी सुनाए ये तारे तुझे, बॉडी मिल गई अब वो कातिलों की तलाश में है, दो राहगीर पकड़े जा चुके हैं पर कोई सबूत नहीं ना मिल रहे। आपको पता है उस छोटे से बच्चे के माँ बाप मेरे पास आए, बेचारे रो रहे थे, अरे पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। आपको पता है वो कह रहे हैं कि ये काम ना किसी पिट्टू आवारा आदमी का है। पिट्टू आवारा, क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे मारने की भावना मेरी रग रग में बसी पड़ी है। जब ये लाल रंग मैं देखता हूं ना, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मैं क्या करूं? ये वो प्यार की बिजलियां है, प्यार की बिजलियां जो 20 साल की उम्र में कंपन बनकर आपके शरीर से उभरती हैं। अभी एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। दिसंबर 2। मैं ना उस दिन यूं ही घर के पास वाले नदी के किनारे घूम रहा था। मैंने देखा वहां एक मछलियां गहरी नींद सो रहा और पास के खेत में एक बेलचा मानो खास तौर पर मेरे लिए पा रहा है। मैंने उस बेलचे को उठाया और तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए मछली का सर काट दिया। उसका खून पानी में गिर गया। गुलाबी दिमाग की नसों का खून। मैं बड़े आराम से वहां से निकल गया। क्या अगर कोई मुझे देखता तो बताया। I'm very smart. दिसंबर 25। गांव की गली गली में मछेरे के केस का चर्चा था। उसका भतीजा जो उसके साथ मछलियां पकड़ा करता था, उस पर उसके कत्ल का इल्जाम लगाया गया। गांव वाले मेरे पास आए। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास था कि उसका कत्ल उसके भतीजे ने किया, क्योंकि वो उसकी जायदाद का इकलौता वारिस था। गांव वालों ने कहा कि हमें किसी अदालत वदालत में विश्वास नहीं है, आप ही हमारी अदालत है, आप ही बताओ क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। इससे पहले कि वो पुलिस स्टेशन जाते, मैंने उन्हें कहा कि यही कचहरी लगी, और यही कचहरी लगी। सुनवाई हुई। भतीजा रोया, गिड़गिड़ाया, चिल्लाता रहा कि जिस दिन उसके चाचा का कत्ल हुआ वो तो गांव में नहीं था। अरे उसके चाचा ने उसे शहर भेजा था कुछ सामान लाने के लिए, और वो शहर जाकर गवाह भी ला सकता है।
एक गांव वाला उठा, कहा कि नहीं 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 नहीं, ये मन गढ़ंत कहानी है, ये साला जाएगा और फिर वापस आएगा ही नहीं जाएगा। एक पंच उठा और बोला कि आप इसको सुनवाई करो खत्म और इसका फैसला सुनाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैं फिर से इधर गया और मैंने उसे फैसला सुना दिया। मैंने कहा इस साले का भी सर वैसे ही काटो जैसे इसने अपने चाचा का काटा। सब शांत हो गए। मैं डर गया, पर कुछ देर के बाद आवाज आई, जज साहब की जय हो, जज साहब की जय हो, जज साहब की जय हो। मैं चाहता तो ये सब रोक सकता था, उसे मरने से बचा सकता था, बट व्हाई? और फिर सब मेरी वाह भी तो कर रहे थे। सो जा मेरे चांद रे, लोरी सुनाए ये तारे तुझे, सो जा मेरे चांद रे, लोरी सुनाए ये तारे तुझे। सॉरी, एक और लास्ट, मैं ना उसका सर करते देखे जाऊंगा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मार्च 25 ये काम हुआ। किसी का सर कटते देखना कितना खूबसूरत होता है। गुलाबी दिमाग की नसों का खून, मैं उस खून को नहाना चाहता था, मैं उस खून के साथ नहाना चाहता था, मैं उस खून को अपने घर लाना चाहता था, मैं उस खून को अपने बिस्तर पर सुलाना चाहता था। लाली मेरे लाल दी, जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। अरे आप जिंदगी का मजा देख सकते हैं। सबको पता होना चाहिए कि ये मजा मिलता है। वाह, मैं तो बहुत अच्छा शेफ भी हूँ। क्या 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 कहा? ये मछेरे का सर है? आपको किसने बताया? क्यों लिखी थी रमाकांत ने डायरी? इस डायरी में क्या था? कई लोगों का कहना है कि जस्टिस रमाकांत पागल है और कईयों का कहना है कि सिस्टम ने इसे पागल कर दिया। कई लोगों का कहना है कि घटनाएं हुई
इस डायरी में और भी कई सारे पन्ने थे, लेकिन कहीं पर भी कोई भी नया केस दिखाई नहीं पड़ा। किसी भी नए केस का जिक्र इस डायरी में नहीं किया गया। विज्ञान, मनोविज्ञान